अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या है देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ और मैं इस वक्त बागे जिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर MQM पाकिस्तान के 39वें योम तासीस की मुनासबत से एक जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 6 बजे का टाइम है। मुख्तलिफ शहर के इलाकों से जो है वो MQM के कारकुनों के जो है वो काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये एक मरकज़ी स्टेज जो है बनाया गया है। बागे जिना हमेशा से सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। जब भी किसी सियासी जमात को अपने नैरेटिव को आवाम तक पहुंचाना होता है तो यहाँ पर अपनी ताकत का मुजाहरा करती है। आइए आपकी मुख्तलिफ रहनुमाओं से और यहाँ मौजूद कुछ साफियों से बात कराएंगे और उनका तज़किया आपको बताएंगे, जिससे अंदाज़ा होगा कि MQM की जो मुस्तकबिल की सियासत है अब वो किस तरफ जा रही है। ये ग्राउंड हमेशा से सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। जब कराची की सियासत की बात होती है और कोई ऐसा नैरेटिव सियासी जमात देना चाहती है तो यहाँ पर आती। मेरे साथ सुहेल शब्बीर मौजूद है, शुजात कुरैशी मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुहेल शब्बीर से शुरू करते हैं। मुल्क की सियासत में तो इस वक्त ज़लज़ले की कैफियत है। MQM ने जलसा करके अवामी तौर पर नैरेटिव क्या देना चाहती है? देखें, पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज MQM एक नौजवानी से जवान हुई और अब बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो गई है। क्योंकि अमूमी तौर पर सुना जाता है कि 40 साल के बाद बुढ़ापा जो है वो तारी हो जाता है। MQM आज 39वां योम तासीस मना रही है, 40वें साल में दाखिल हो रही है। तो अब MQM को उस बुजुर्गी का ख्याल करना चाहिए, उसके हिसाब से फैसले करने चाहिए, क्योंकि अब MQM बुढ़ापे में आ गई है, जवानी ख़त्म हो चुकी है। तो बुजुर्ग जो है वो फैसले करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अब MQM को अपने बच्चों के लिए फैसले करने पड़ेंगे और वो फैसले करने पड़ेंगे जिसमें उनको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब अपने बारे में सोचना छोड़ दें MQM, अब कौम के बच्चों के बारे में और इस कराची शहर के बारे में सोचें, ताकि जिस MQM को इसी कौम ने परवान चढ़ाया था वो दोबारा से इसको एक मौका फिर दे दें। ठीक है। सुहेल शब्बीर कहते हैं कि MQM को शहर के बारे में सोचना चाहिए। क्या MQM इस शहर के बारे में नहीं सोच रही आज के दिन तक? देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि सुहेल शब्बीर ने जो कहा ना कि जवानी पे आ गई है और नौजवानी ख़त्म हो गई, तो मैं समझता हूँ कि 39वां योम तासीस है तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा अब MQM को करना पड़ेगा। 39 साल जिस जमात को हो जाए तो अपनी सियासत में एक पॉलिटिकल एक मैच्योरिटी लेकर आती है, अपने फैसलों में एक मैच्योरिटी लेकर आती। तो हम अब तक देख रहे हैं कि 39 साल बावजूद इनके इख्तलाफात जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, टूट फूट चलती रहती है। कोई नाराज़ हो गया, कोई इन हुआ, कोई आउट हुआ, तो ये सियासत का हिस्सा MQM का बन चुका है। तो यकीनी तौर पर अब MQM को पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और दूसरा, जो भाई ने बात की कि आमतौर पर जब बुजुर्ग होते हैं तो अपनी नस्लों के लिए सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि अब MQM को भी चाहिए कि जिस बात को ये कहते हैं कि हम हाजी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कराची वालों की हम बात करते हैं, तो कराची वालों के लिए भी अब इनको सोचना पड़ेगा, अपनी आने वाली सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके इम्कानात इसलिए कम नज़र आते हैं क्योंकि जब आपके अब जैसे कहते हैं ना कि घी और शक्कर यानी कि जो वो नहीं हो पा रहे, जब तक वो नहीं हो सकेंगे तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी नहीं आ सकेगी, दूर की सोच भी नहीं आ सकेंगे, किसी के लिए अच्छा भी नहीं हो सकेगा। लेकिन जो नीयत नज़र आती है, जो हमारी इनके लीडरान से बात होती है, तो ये इजहार ज़रूर करते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं। ठीक है। सुहेल, ये बताएं कि MQM की जब MQM बनी थी तो कुछ ऐसी मुतालबात और ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि रख के सामने MQM बनाई गई थी, तो आज MQM ने वो जो अचीवमेंट कितनी हासिल कर ली है जिन चीज़ों के लिए MQM बनी थी आपके ख्याल में, बावजूद जितने भी मसाइल हैं उसके बावजूद? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुतालबात तो बेशुमार इंसान करता है और ज़रूरी नहीं कि आपका सारे मुतालबात मंजूर हों। लेकिन इसमें एक अफसोसनाक बात यह कि जो सबसे बड़ा मुतालबा था कोटा सिस्टम का, वो MQM इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, बावजूद इसके कि अल्लाह पाक ने इनको बहुत ताकत दी, बहुत इज़्ज़त दी, मतलब हर तरह से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा, लेकिन वो नहीं करा सकी। मगर इसके बरक्स अगर देखें तो उसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स MQM ने हासिल की हैं। खुसूसी तौर पर कराची में एक शनाख्त बनाई, पूरी दुनिया में एक शनाख्त बनाई। खुसूसन मैं मुहाजिरों के हवाले से बात करूँगा कि मुहाजिरों की एक शनाख्त बनाई, तो उसको तो आपको कभी जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। सेकेंड चीज़ ये कि आपने लोअर मिडिल क्लास से लेकर निचले तबके के लोगों को भी जो है वो ऐवानों में पहुंचाया। मतलब ये कभी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था कि बिल्कुल गरीब, एक हारी का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मोची का बेटा, इवन कि हमने देखा है पकोड़े और बिरयानी बेचने वाले जो है ऐवानों में पहुंचे।
तो ये एमक्यूएम की अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि यार क्यों नहीं हो सका, तो उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मतलब अगर आप एमक्यूएम की पूरी सियासी तारीख में नज़र डालें तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को मां सिवाय मुशर्रफ टाइम पर कभी भी खुलकर स्पेस नहीं मिला। एमक्यूएम ने मुशर्रफ टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उस इंजॉयमेंट से ज़्यादा अगर एमक्यूएम कौम के बारे में सोच लेती या उसके बारे में कुछ कर लेती तो यकीनी तौर पर आज ये वाले दिन नहीं देखना पड़ते कि आप माइनस दर माइनस होते चले गए। अब आप दोबारा से उसको रिवाइवल करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी गलतियाँ इनकी रही हैं। ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात में आप हम सब मिलकर कवर कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हुआ है फिर एमक्यूएम को बाइकाट करने का? आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? पहली चीज़ भाई ने कहा कोटा सिस्टम ना, एक वक्त आया था कि इनके पास उरूज था, ताकत थी, वसाइल भी थे कि कोटा सिस्टम ख़त्म कर दें। लेकिन वहाँ पर एक राब्ता कमेटी में मीटिंग होती है तो अहम लीडर इस बात पे कन्विंस करते हैं कि कोटा सिस्टम हमारे फेवर में है, और फिर उसके बाद कोटा सिस्टम पे इन्होंने उसको ख़त्म नहीं करवाया। दूसरी बात बल्दियाती इंतखाबात की कि एमक्यूएम को बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट करने का बड़ा नुकसान हुआ है और इसके नताइज आपको आने वाले 4 साल तक महसूस होते रहेंगे। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान अगर कराची की बात करती है तो गली मोहल्लों की सियासत की बात करती है, उनके लोगों के मसाइल के हल की बात करती है। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है 4 साल तक इस हक से महरूम रहेगी कि अगर उनके पास कोई शिकायत लेकर आता है तो यकीनी तौर पर वो नहीं करवा सकेंगे। जिसका भी मेयर आता है वो उसकी तरफ देखेंगे। तो एमक्यूएम पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा टेंट लगेगा, क्योंकि अब आम इंतखाबात कब होते हैं, कब होंगे नहीं होंगे, तो सियासी गैप आया है और इसका नुकसान या इसको ये कह लें कि एमक्यूएम को महसूस होगा। पीएसपी जम होने के बाद एमक्यूएम के कारकुन चार्ज हुए हैं। मजमूई तौर पे जो तंजीम है उसके अंदर एक रिफ्रेशमेंट का अंसर नज़र आ रहा है या जोशो खरोश उतना ही है जितना पहले था? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, तंजीमी सतह पर देख लें, पॉलिटिकल सतह पर देख लें या फिर और दीगर मामलात की वजह से देख लें, जब से पीएसपी की टीम पूरी शामिल हुई है एमक्यूएम के हर शोबे में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। मैं मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं मीडिया का हवाला देता हूँ कि पहले हम एमक्यूएम से वर्जन लेने के लिए 10-10 रहनुमाओं को फ़ोन करते रहते थे, कोई फ़ोन का जवाब नहीं देता था। और आज ये सिचुएशन है कि अगर हमारे पास कोई ख़बर है तो हमें वर्जन लेना नहीं पड़ता, हमारे पास खुद फ़ोन आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चेंज है। सेकंड चीज़ कि पहले कारकुनों की कोई दाद रसी नहीं करता था, अब हुआ ये है कि जब से ये पीएसपी की टीम आई है, अनीस कायम खानी ने जिस तरह कैप्चर किया गेम को, कारकुन के घर में अगर एक बेटी भी बीमार है तो उसके लिए भी अनीस कायम खानी फ़ोन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है वो चेंज है। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको ले लूँ कि फैसलों में मैच्योरनेस, आज की एमक्यूएम, मैं जिस दिन आपसे बात कर रहा हूँ, आज की एमक्यूएम ये सोच रही है और इस पर गौर कर रही है कि हुकूमत से किस तरह बाहर निकला जाए, हुकूमत से बाहर निकलकर आवाम में किस तरह जाया जाए। वरना पहली वाली हुकूमत एमक्यूएम ये सोचती थी कि हुकूमतों में शामिल कैसे हुआ जाए। तो ये चेंज पॉलिटिकल भी आया है, इंतज़ामी तौर पर भी आया है और दीगर शोबेजात में भी आया है। एक चीज़ मैं आपको बस कहूँगा कि एमक्यूएम के कुछ लोग अज़राए मजाक एक बात कर रहे हैं कि आज हमारा यौम तासीस भी है और कराची वालों का यौम निजात भी है। उनका कहना ये है कि आज पीटीआई जो है वो फारिग होने जा रही है कराची से इस जलसे के बाद। तो इस जलसे को बेस बना के वो ये कहते हैं कि आज हमारा यौम तासीस के साथ साथ कराची वालों का यौम निजात है कि कराची वाले आज उस फैन क्लब से बाहर निकल आएंगे कि जिसने आज तक कराची को कुछ नहीं दिया। आखिरी सवाल आप बताएं कि एमक्यूएम के पास क्या ये आखिरी मौका होगा, सियासी मौका, कि वो आवाम में जाए और परफॉर्म करके दिखाए, यानी इसके बाद भी मौके एमक्यूएम को मिलते रहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं सुरेश शब्बीर की बात से इत्तफाक करूंगा कि ये वाली जो एमक्यूएम है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट या चेंज क्या नज़र आया कि अगर आज पीएसपी एमक्यूएम में जम नहीं होती तो जो पुरानी वाली एमक्यूएम है वो आज आपको सिंध काबीना का हिस्सा नज़र आती। तो जब से पीएसपी आई है तो वो उस काम पर स्टॉप लग गया। ठीक है, दूसरी जो बात है कि क्या आज एमक्यूएम की मतलब क्या सियासी मुस्तकबिल होगा, तो देखें अब एमक्यूएम का सियासी मुस्तकबिल आज से निखरना या बनना या जो भी एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत को लेकर आगे जाती है तो आज से डेवलप होना शुरू होगा। ये आज ताकत का मुजाहरा कर इसीलिए रहे हैं कि आज भी हम स्टेक रखते हैं, मैंडेट रखते हैं, ये गाय बगा है, ये बताना चाहेंगे पब्लिक को कि या सियासी जमातों को या कि जो है कराची के वहाँ हमारे साथ हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट से एमक्यूएम पाकिस्तान को लॉस हुआ है। इसके नतीजे
साइज आपको आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब मौजूद हैं। ये जलसागाह हमेशा से कराची की सियासत में अहम मुकाम रखता है। आज एमक्यूएम यहाँ से क्या पैगाम देने जा रही है कराची के उस आवाम को जिसे पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर बुनियादी मसाइल का सामना है? मैं समझता हूँ कि यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पैगाम जाएगा। एक प्यार, मोहब्बत, अखलाक, खलूस का पैगाम जाएगा और दूसरा पैगाम मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियों के लिए है कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस शहर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 2018 के इलेक्शन में जो हमसे 14 सीटें छीनी गई थी, आज हम एक पावर शो के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि यस, एमक्यूएम पाकिस्तान शहर सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। और जाहिर सी बात है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी कुछ देर बाद खिताब शुरू होगा, वो पॉलिसी बयान भी जारी करेंगे और हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, इस जलसे के अंदर वो तमाम सोल्यूशन पेश किया जाए। K4 का मनसूबा बताया जाएगा, कहाँ तक पाए तकमील तक पहुँच चुका है, ग्रीन लैंड का मनसूबा हो, डिजिटल सेंसस की बात हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी की मिसाल हो। मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें पाए तकमील की तरफ जा रही हैं, इनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो मुल्क की सियासत में एक हिजान बरपा है, आप हुकूमत का भी हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का, उस पर कोई तबसरा? देखिए, वफाकी हुकूमत, एक वफाकी वज़ीर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि सियासी हलचल तो हर दौर में रही है, 2013 हो, 2015 हो, 2017 हो, और ये चीज़ें सियासी अमल के तरीक़ार में चलते रहनी चाहिए। हमें फ़िक्र किस बात की है कि यस, सियासी मामलात को ठंडा रखा जाए ताकि हम माशी मसले हल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह माशी मसाइल भी हल होना शुरू हो रहे हैं। IMF के साथ हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। दीगर 2 ममालिक चाइना, कतर और UAE, सऊदी अरब से भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मज़ाकराती अमल आखिरी मरहल में भी है, तो पाकिस्तान को जो डॉलर के मसाइल थे इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। अनात खान भी मौजूद हैं, आप गुफ्तगू करते रहे इससे पहले। नाक़िदीन ये बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के ये जलसे, जुलूसों और इस तरह की सरगर्मियों से ये साबित नहीं होता कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची के लोगों से सिंसियर है। उनका माजी ये बताता है कि कुछ ऐसा नहीं किया है। आपका क्या तज़िया है इस तरह की जो है वो तज़ियों पर? यार देखो, तज़िये की हम क्या बात कर सकते हैं। ज़ाहिर तज़िये तो आप उसी वक्त करेंगे ना जब कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी। देखिए, इनको तो अभी खैर मौका नहीं मिला है, जब इनको मौका मिलेगा देखो फिर ही आप फैसला कर सकते हैं। खैर अभी बल्दियाती इलेक्शन जो हैं, उस बल्दियाती इलेक्शन में भी उन्होंने बाइकाट ही किया है। और ज़ाहिर है अब ये नेक्स्ट जो मेयर है या तो पीपल्स पार्टी का आएगा या जमात इस्लामी का आएगा, तो शायद अभी आप फैसला या हम फैसला नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। इसके लिए ना हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही कि ज़ाहिर सियासी हवाले से देखिए, अभी हर सियासी जमात को ताकत दिखानी है कराची में। जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक लब्बैक है और एमक्यूएम है। ये वो ज़ाहिर सियासी जमातें हैं कि जो चाहती हैं कि इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में जाने से पहले सियासी तौर पे ज़ाहिर आपको अपनी ताकत तो दिखानी होगी। ये खैर उस ताकत दिखाने का एक मेरे ख्याल हिस्सा ही कह सकते हैं। और सबसे अहम ये कि मर्जर होने के बाद, PSP का एमक्यूएम में मर्जर होने के बाद ये पहला जलसा भी है और ताकत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ज़ाहिर जलसे में आने वाले लोगों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक इनको पसंद भी करते हैं या नहीं करते। वो तो ज़ाहिर जब तक लोग नहीं आएंगे जलसागाह में, उस वक्त हम फैसला नहीं कर सकते। मगर ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। कहीं जमात इस्लामी कर रही है, कहीं हमें PTI की नज़र आती है। ज़ाहिर है इमरान खान के हवाले से भी इशूज़ बन रहे हैं, तो वो अपनी ताकत का मुजाहरा तो कर रहे हैं। तो ये तो है। और मेरे ख्याल ये सारा जो सिस्टम है, मुझे लगता है आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है उसके हवाले से ये सारे लोग जो हैं अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह फ़ाइट की जाएगी। ज़ाहिर कारकुनान को भी ज़ाहिर घरों पे बैठे हुए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई आए पंडाल में आए। 3 दिन से पंडाल सजाया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा ज़ाहिर लोगों को आना जलसागाह में, उसकी वजह से कारकुनान वोटर एक्टिव तो होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये शहरी इलाकों की अगर सियासत कराची की बात करें तो इस वक्त एमक्यूएम को जो सियासी कंपटीशन का सामना है वो उसमें जो फैक्टर है वो इमरान खान फैक्टर अभी भी मौजूद है। उनका वोटर भी बहुत साइलेंट है, बगैर कोई बात किए मोबिलाइज हो जाता है। कितना बड़ा ख़तरा समझ रहे हैं अगर किसी भी किस्म के अगर जनरल इंतखाबात होते हैं और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कैसे काउंटर करेंगे इमरान खान की मकबूलियत को एमक्यूएम पाकिस्तान?
देखिए, मैं तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसको अगर आप देखें और मैं देखूँ तो मेरे ख़्याल में क्लिफ्टन वाली जो सीट थी या गुलशन वाली या नॉर्थ आज़ाबाद वाली जो इलाका है या सोसाइटी वाला जो इलाका है तारी रोड वाला है, मेरे ख़्याल में तो ये पीटीआई को यूसी चेयरमैन जीतना चाहिए था। मगर मेरे ख़्याल में इस बल्दियाती इलेक्शन में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं इसमें बड़ा मायूस किया है पीटीआई ने। मतलब आप तवक्को कर रहे थे कि कुछ मेरी तवक्को थी कि पीटीआई इन हल्कों से जीतेगी, क्योंकि ज़ाहिर एमक्यूएम ने तो बाइकाट किया हुआ था। जमात इस्लामी का एक मखसूस वोट बैंक है, आपको भी पता है। मगर मेरे हिसाब में इसको बहुत अच्छे तरीके से इनकी यूसी चेयरमैन जो 35-40 जीते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेरे तो ख्याल में तकरीबन 80-90 मेरे हिसाब में होने चाहिए थे। मगर मायूस किया है लोगों ने, नहीं दिया वोट, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में कोई धांधली भी होते हुए नज़र नहीं आई। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई डीसी के बाद बैलेट पेपर आ चुके थे और उन्होंने एक सियासी जमात के कारकुनों को वो रात को दे दिए थे, ठप्पे भी लग गए थे, ये भी चले हम मान लेते हैं। मगर ठप्पे लगने के बावजूद भी वो डब्बों में नहीं जा सके, ये तो हम और आप कवरेज भी कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि पीटीआई, देखिए जब तक इलेक्शन नहीं होता ना उस वक्त ये सारी बातें होती हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन के बाद ही लगा। और अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में जीते भी कहाँ से हैं आपको? केमाड़ी वाली सीट, बल्दिया वाली सीट, जो कराची का शहरी इलाका है ना वहाँ से वो नहीं जीत सकें। अगर ये एक लियाकताबाद से जीत जाते हैं, गुलशन से 4 सीटें जीत जाते हैं, इस तरह महमूदाबाद से जीत जाते हैं, या जो सोसाइटी वाला एरिया है, ये नॉर्थ आज़ाबाद वाला एरिया है, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि हाँ कुछ हो सकता है। मगर मेरे सामने तो बल्दियाती इलेक्शन में मायूसी है इनके जो रिज़ल्ट आया यूसीस का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत है वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है सियासत। मेरे साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की सेनेटर खालिदा अतीब साहिबा मौजूद हैं और साथ ही साथ राना अंसार साहिबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। एमक्यूएम का हमेशा से खासा रहा है कि उनके जलसों में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो शरीक होती है। यकीनन आज भी शहर भर से इस वक्त काफ़िले आ रहे हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। अगर इस वक्त की सियासी सूरत हाल की बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान आपके ख्याल में कहाँ खड़ी और कराची के लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान को, बिलखुसूस ख़वातीन जो? देखिए, बात आप जेंडर की ना करें, ख़वातीन और मर्दों की ना करें, क्योंकि हमने इसी ग्राउंड में ख़वातीन का एक जलसा मुनक़्क़िद किया था, बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान, और माशाल्लाह उसको होस्ट मैंने किया था। वो कामयाब तरीन जलसा था। उसके बाद आज जो जलसा हो रहा है वो यकीनन ये ग्राउंड बरसों याद रखेगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि देखिए, हम अल्टीमेटली लोगों की नज़रें सब तरफ से घूमकर आती एमक्यूएम की तरफ हैं, क्योंकि मसाइल का हल एमक्यूएम के पास है। जो जिस शहर में रहता है उसके मसाइल से आगाह होता है और शहर के लोग ही नुमाइंदगी बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं। यहाँ की जो सिचुएशन ख़राब होने का, या ये कहना चाहिए कि लोकल पुलिस नहीं है, लोकल लोग नहीं हैं, कराची की नुमाइंदगी नहीं है, कहीं हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भटकते फिर रहे हैं और इंटीरियर से लोग आकर यहाँ पर सीटों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जब तक सही नुमाइंदगी नहीं होगी, सही लोगों का चुनाव नहीं होगा, अमन व अमान कायम नहीं होगा। कराची के अमन व अमान के लिए ज़रूरी है कि एमक्यूएम के हाथ मजबूत किए जाएं और इंशाल्लाह एमक्यूएम दोबारा अपने उसी प्लेटफॉर्म पर वापस आ रही है। आप ये सब देख रहे हैं, ये रौनक, ये मेला जो सजा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैडम से बात करते हैं। सिंध में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। ख़वातीन के साथ जो है वो मिसबिहेव जो है वो आए रोज़ का मामला है। बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। आप MP हैं। सिंध की जो असम्बली है वो क्या कर रही है, या कुछ कर रही है, नहीं कर रही, कोई कानून साजी या कुछ उस पर इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, बहुत ये टची हॉट वाला जो है ना, ये ख़वातीन के साथ जो चीज़ें ज़्यादती, वायलेंस, एसिड्स क्राइम, दीगर जो चीज़ें हो रही हैं, हैरेसमेंट, ये इसकी कानून साजी तो सिंध असम्बली में हो रही है। लेकिन मसला ये है कि आपकी कानून साजी के साथ साथ आपके इसके ऊपर बिल भी बने हुए हैं और हम उस बिल को बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, इसलिए कि ख़वातीन से रिलेटेड है। मसला ये आता है कि जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर कोई कानून साजी करने के बाद उसको जाकर उसको अफसरान और इसको जाके इम्प्लीमेंटेशन रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं बनेंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे बिल का? बिल जब बनते हैं
तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है। सिंध असम्बली वाहिद असम्बली है जिसमें बहुत ख़वातीन के बिल्स पास हुए हैं, कानून साजी हुई है ख़वातीन, बस यही है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। क्यों पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा किश्वर ज़ाहिरा साहिबा मौजूद हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। हमने इस जलसागाह में आज से कबल जो है वो एक ख़वातीन के हवाले से एक जलसा भी MQM पाकिस्तान का देखा था और उसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन उस वक्त आई थी 2016 में। तो आज आप ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी इस जलसे से MQM पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, एक तो शुरू से हम ख़वातीन के हवाले से ये कहते रहे कि देखिए ये 50% तवानाई इस मुल्क की है, खुदा रहा इनको चादर और चारदीवारी में मत बंद कीजिए। और ख़ास तौर पे इस वक्त मैं कहना चाहूँगी जो पूरी दुनिया के हालात हैं, स्पेशली पाकिस्तान की मईशत के, तो आप ये समझिए कि इस तवानाई को चारदीवारी में बंद करने के बजाय आप मईशत का पहिया बनाइए। और इसका हमारे रसूल कह के गए हैं। हज़रत मेरा आइडियल इसलिए हैं कि उन्होंने एक बिज़नेस वूमन से शादी की थी, मुझे रास्ता दे गए कि काम करो निकल के, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अपनी वही का इजहार हज़रत खतीजा से किया था, वो मुझे एतमाद बना के गए, उन्होंने मुझे मरने से बचाया। हमारे दीन ने तो बहुत से रास्ते दिए हैं, उनको भी सामने आप रखें। तो ये जो इतनी बड़ी हमारी तादाद है, देखिए उसके देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पाँव हैं, फैसले के लिए दिमाग है उसके पास, आप उसको क्यों उज़्वे मुअत्तल करना चाहते हैं? मौजूदा हालात इस बात के मुतक़ाज़ी हैं कि हम अपनी इस एनर्जी को कदम से कदम मिला कर चलें। लेकिन ये जो सफरी सहूलियात का मसला है कराची की ख़वातीन का, उसका क्या हल होगा? कौन सी सहूलियात का? जो ख़वातीन जो है जॉब्स पे जाती हैं, उनके लिए मखसूस बसेस नहीं है। अगर अभी सिंध हुकूमत ने कहा है, लेकिन देखें आप कैसे सफ़र करती हैं। 75 साल में 5 बसें चलें, उसका भी शुक्र अदा करते हैं। लेकिन कराची में तो ट्रांसपोर्ट की इतनी शदीद तकलीफ़ है। पहली बात तो ये कि मुलाजमतों का फुकदान है, और ऐसा नहीं, ये इंजीनियर्ड है, डोमिसाइल का मामला है, कोटे का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को पीछे धकेला जा रहा है। फिर उससे ज़्यादा हट के मैं फिर वही कहूँगी, वो माइंडसेट औरत को निकलने में कबाहतें हैं, और अगर निकल जाए तो भी कबाहतें ये हैं कि हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरी ड्यूटी है दफातर में काम करने वाली ख़वातीन के पास मैं जाती हूँ, मालूमात लेती हूँ। यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात वो इतनी मजबूर होती हैं, उस हैरेसमेंट को सह रही होती हैं, वो इसलिए कि अगर वो काम नहीं करेंगी उनका घर कैसे चलेगा। लेकिन अगर उन्हें खुली फ़ज़ा मिले, हमारी औरत बड़ी मेहनती है, खेतों में, खलियानों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, नर्सों में, डॉक्टर सब में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो होना चाहिए। इस वक्त MQM के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई बल्दियात मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद हैं। आपका एक बहुत बड़ा तजर्बा है पार्लिमानी सियासत का भी, और आप बहुत करीब से इस पूरे सिस्टम को देख चुके हैं। MQM का एक नैरेटिव चल रहा है कि MQM चाहती है कि जो बाख्तियार कराची हो, बहुत सारी आपकी उस पार्टी के साथ मुज़ाकरात भी होते हैं, उसमें तात्तुर भी आता है। आज MQM पाकिस्तान कहाँ खड़ी है और आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान के क्या प्लान्स हैं, और ख़ासतौर पर जलसे से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज MQM के 39वें यौम तासीस के मौके पर इस अवामी इज्तिमा में मौजूद हैं। देखिए, बात यह है, MQM पाकिस्तान का जो 39वां यौम तासीस है, 1984 से आज 2023 39 साल की MQM हो गई। इन 39 सालों में MQM ने बड़े नशेब व फराज देखे और बड़े मुश्किल और कठिन हालात से MQM भी गुजरी, उसके कारकुनान अहदेदारान भी गुजरे, और MQM को सपोर्ट करने वाले अवाम ने भी बड़ा जबर सहा, बड़ी मुश्किलात मुसीबतों का सामना किया। लेकिन अवाम की भरपूर तायद, हिमायत और सपोर्ट की वजह से MQM खड़ी रही, डटी रही, जमी रही उन मुखालिफिन के सामने जो MQM की अवामी जिद्दोजहद को पसंद नहीं करते थे, और MQM जो एक नया नैरेटिव लेकर पाकिस्तान की सियासत में आई थी, उसका वो कुव्वत खात्मा चाहती थी। MQM के जलसे में कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज क्या मैसेज देने आए हैं आप कराची वालों को? क्या MQM पाकिस्तान उनके जो मसाइल हैं, आने वाले दिनों में अगर उनको इक़्तिदार मिलता है, पावर मिलता है मज़ीद कराची की सतह पर, तो क्या वो उनके मसाइल हल हो जाएंगे?
जी इंशाल्लाह ज़रूर, जब हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर एक कोशिश करेंगे तो यकीनन मसाइल हल होंगे। और कराची तो आपको पता ही है ना, एक ज़माने से जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। अब हम सब एक साथ जुड़ के मिल के इस शहर को और इस मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आप कहाँ से, किस इलाके से आए हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, आप आज़ाद कश्मीर से आए हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर एमक्यूएम आज़ाद कश्मीर का। एमक्यूएम पाकिस्तान के आप प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के। तो आपका क्या होप है एमक्यूएम को लेकर? एमक्यूएम पर तो तनकीद की जाती है कि उसने कराची के मसाइल को हल नहीं कर पाई कुछ सालों से, तो आज़ाद कश्मीर में अभी ये हाल नहीं किया, इसलिए हम कश्मीर तक पहुँच गई है ना एमक्यूएम। ये भी देखे ना कि अगर हाल नहीं किया होता तो कश्मीर तक पहुँच ही नहीं है। ये जो सवालिया निशान है ना सब लोग पार्टियों पे, ये बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जी किस बारे में? आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या मैसेज देने आए हैं? नहीं, मैं तो ये मैसेज कहने हूँ कि ये सिर्फ एमक्यूएम जो है कराची की नहीं रही है, ना ये कराची की जमात है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जमात है। भाई कश्मीर से हैं, मैं KPK से हूँ, और वहाँ से आप KPK से कौन से इलाके से? मैं डेरा इसमाइल खान से हूँ। अच्छा, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जो के मतलब PDM के जो सरबराह है, तो मैं उस इलाके से हूँ। तो वहाँ हमारा तो एमक्यूएम के बारे में कराची से बाहर लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोचते हैं। वाहिद जमात है जो जागीरदारों से और सरमायादारों से हटकर मुतवस्सित तबके में, और मैं खुद मुतवस्सित तबके से आया हूँ और जिम्मेदार हूँ वहाँ का एमक्यूएम का KPK का। और ये अब महसूस की जा रही है कि जब तक इस मुल्क की सरबराह या क़यादत मुतवस्सित तबका में नहीं आएगी, सरमायादारों ने जागीरदारों ने अब तक हुकूमतें कर ली है, और उन लोगों ने इस मुल्क का जो हाल किया है वो आपको पता है। उनके अपने जो बस ये कहते हैं उसका पेट नहीं भर रहे, तो गरीब तर हो गया है। कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, कोई दिफाई पॉलिसी नहीं। लेकिन एमक्यूएम तो हुकूमत का हिस्सा है। सर हुकूमत कैसा? हुकूमत में तो हुकूमत में नहीं है ना, हुकूमत का हिस्सा होना होता है, हुकूमत करना कुछ और होता है। तो हुकूमत करना और हुकूमत का हिस्सा होने में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, देखिए जी, हुकूमत का हिस्सा होना है वो सपोर्ट करती है, और हुकूमत करने का मतलब ये होता है हुकूमत उसके सब कुछ होती है, स्याह सफ़ेद की मालिक होती है, और जब स्याह सफ़ेद की मालिक होती है तो अपनी पॉलिसी देती है। तो एमक्यूएम के पास पॉलिसियाँ हैं। कराची में जो उसने तब्दीली की है सबको पता है। आज इतने हालात गुजरने के बावजूद आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम फिर वही है, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में है, और इसका मैसेज जब पाकिस्तान के हर कोने में जाएगा, कश्मीर से लेकर कराची तक, तो मैं नहीं समझता या हम नहीं समझते इस बात को कि एमक्यूएम वो बुनियादी ज़रूरियात जो आवाम की है, महंगाई के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से न दे पाए। कराची में कौन से इलाके से? मैं ज़िला सांगड़ से आया हूँ। अच्छा, आप सांगड़ से आए हैं? शाहपुर चाकर सिटी से, सदर भी हूँ, एमक्यूएम का यूनिट इंचार्ज हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुँचे हैं यहाँ पर। जलसागाह में हमें सीट भी अच्छी मिल गई, और अब यौम तासीस है 39वां जिंदा को में अपने बनाती हैं हर्षद, और यही हमारी पढ़े लिखे होने की निशानी भी है कि हम दोबारा एक हुए हैं, सब मिलकर इसको हमको सुधारेंगे इंशाल्लाह। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो आवामी जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतर रही है आपके ख्याल में इस वक्त? इंशाल्लाह मुश्किल वक्त था, गुजर गया। आपने देखा होगा 2004 से 2008 का जो दौर था, एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला था और उसने किस तरह काम करके दिखाया था, पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा मेयर था। हमारी जमात एक दफ़ा फिर पढ़े लिखों की जमात है, हमें दोबारा मैंडेट दे दिया गया। इंशाल्लाह कराची को हम बिल्कुल चमन बना देंगे, बल्कि क्या अंदरूनी सिंध के जितने भी इलाके हैं इंशाल्लाह पहले भी। नाम है आपका? खुर्रम। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे से आज क्या पैगाम जाएगा कराची वालों को? इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए भाई। हम तो 6 साल हो गए, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कौन से डिपार्टमेंट से आप? ADA वाले, बर्ड चार्ज वालों को। सही है। ये मुतहदा वाले एक दौर में हुई थी। 6 साल हो गए, बिल्कुल बच्चों का सहारा भाई, इसलिए आए इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम आए, हमारे को तनख्वाहें दिला।